जरा तसव्वुर कीजिए, अगर आपको एक ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें रोज के 9 लाख रुपए मिले, महीने के 2 करोड़ से ज्यादा और साल के लगभग 33 करोड़ रुपए। सुनकर लगता है फिल्मी ख्वाब है ना, लेकिन असल बात अभी बाकी है। इस नौकरी में ना कोई बॉस है, ना रिपोर्ट, ना कॉल्स, ना टाइमिंग। जब दिल करे जागो, जब दिल करे सो जाओ। बस एक शर्त है, एक लाइट कभी बंद नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये लाइट किसी शहर या दफ्तर में नहीं, ये है समंदर के बीच एक पुराना लाइट हाउस। चारों तरफ सिर्फ पानी, आसमान और बेरहम लहरें, जहां हवा की आवाज इंसानों से ज्यादा तेज होती है और तन्हाई कभी कभी खौफ में बदल जाती है। अब सवाल ये है, सिर्फ एक लाइट जलाने पर इतनी बड़ी रकम क्यों? क्योंकि वो लाइट सिर्फ बल्ब नहीं, समंदर में भटकते जहाजों की आखिरी उम्मीद है। अगर वो बुझ गई तो जहाज अंधेरे में चट्टानों से टकरा जाएंगे और सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो सकती हैं। शुरू में सब आसान लगता है, कोई रोक टोक नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ आप और खामोशी। लेकिन कुछ दिन बाद यही खामोशी जहर बन जाती है। ना इंसान, ना बातचीत, सिर्फ लहरों का शोर और हवा की चीख। आहिस्ता आहिस्ता ये तन्हाई दिमाग पर हमला करने लगती है और असल डर तब शुरू होता है जब मौसम बदलता है। ये जगह तूफानों का घर है, ऐसे तूफान जिनकी लहरें इमारतों की तरह उठती हैं। समुंदर ऐसे दौड़ता है जैसे आपको निगल जाना चाहता हो। हर टक्कर की आवाज यूं लगती है जैसे कोई देव लोहे के दरवाजे पर मुक्का मार रहा हो। उस वक्त दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, क्या अगली लहर मेरी आखिरी होगी? तारीख गवाह है कि कई लोग यहां आए लेकिन वापस कभी नहीं गए। तूफान आए, रास्ते बंद हुए, मदद ना पहुंची, दिन हफ्तों में बदल गए और वो लोग ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। तब समझ आता है कि ये नौकरी आसान नहीं, ये एक सौदा है। पैसा बहुत है लेकिन कीमत शायद जिंदगी हो। अब सवाल ये है, क्या 33 करोड़ रुपए इस खौफ से लड़ने के लिए काफी है, या ये नौकरी सोने की कैद है जिससे निकलने का रास्ता सिर्फ एक है, मौत? और अगर ये सब सुनने के बाद भी आप सोच रहे हैं कि मैं ये नौकरी कर लूंगा, तो रुक जाइए, क्योंकि अभी आपने सिर्फ डर सुना है, कहानी नहीं। अब हमें जानना होगा कि लाइट हाउस क्यों बने, इनकी रोशनी क्यों जरूरी है और ये समुंदर के राज क्या है, और इसके लिए हमें 100 साल पीछे जाना होगा। एक दौर ऐसा था जब न सड़कें थीं, न पुल, और ना ही समंदर में चलने वाले जहाजों के लिए कोई वाज़ेह रहनुमाई मौजूद थी। लंबे सफर का वाहिद रास्ता सिर्फ समंदर हुआ करता था। जहाज महीनों तक लहरों पर भटकते रहते। दिन में सूरज रास्ता बताता और रात को मल्लाह सितारों को देखकर मंजिल तलाश करते थे। लेकिन जैसे ही आसमान पर बादल छा जाते, सब कुछ बदल जाता। रास्ता गायब हो जाता, दिशाएं भटक जाती और समंदर दुश्मन बन जाता। कई जहाज गलत सिमत में बह जाते, कभी तेज धाराओं में फंस जाते और कभी छिपी हुई चट्टानों से टकराकर टूट जाते थे। इन हादसों में सिर्फ जहाज नहीं डूबते थे, बल्कि सैकड़ों जिंदगियां भी समंदर में दफन हो जाती थीं। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है, एक मल्लाह से, कैप्टन मार्सिस। रात का वक्त था, चारों तरफ गहरा अंधेरा। उसकी लकड़ी की कश्ती तेज लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। पानी के नीचे खौफनाक चट्टानें छिपी थीं जो नजर नहीं आती थीं। और फिर वही हुआ जिसका डर था। कश्ती एक भयानक चट्टान से टकरा गई। लहरों ने उसे खिलौने की तरह उछाला और चंद ही लम्हों में पूरा जहाज समंदर के शिकंजे में गुम हो गया। लेकिन मौजज़ा ये था कि कैप्टन मार्सिस बच गया। ये हादसा उसे अंदर तक हिला गया। उसके जहन में एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे खतरा पहले ही नजर आ जाए? यहीं से एक ख्याल ने जन्म लिया, ऐसी रोशनी का ख्याल जो समंदर के अंधेरे में भी जहाज़ों को रास्ता दिखा सके। और इस ख्याल को हकीकत में बदला इस्कंदरिया के शहर ने। उस जमाने में इस्कंदरिया दुनिया का बड़ा तिजारती मरकज था। दुनिया भर के जहाज वहां आते थे, लेकिन वहां का समंदर बेहद खतरनाक था। पानी के नीचे छिपी चट्टानें किसी भी जहाज का अंजाम बन सकती थी। तब बादशाह पटोलमी ने अपने बेहतरीन कारीगरों को बुलाया और हुक्म दिया, ऐसा टावर बनाओ जो दूर से रास्ता दिखाए, ऐसी रोशनी जो कभी बुझने ना पाए। कई साल की मेहनत के बाद दुनिया का पहला लाइट हाउस खड़ा हुआ। सफेद पत्थरों से बना, तकरीबन 380 फीट ऊंचा, और उसकी चोटी पर हमेशा आग जलती रहती थी। लकड़ी और तेल मुसलसल पहुंचाया जाता ताकि रोशनी कभी बंद ना हो और जहाज महफूज रास्ते पर चल सके।
ये वो लम्हा था जब इंसान ने समंदर के खिलाफ अपना पहला हथियार खड़ा किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लाइट हाउस पूरी दुनिया में बनने लगे, कुछ साहिलों पर और कुछ समंदर के ऐन बीच। लेकिन आज सवाल ये है, इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद इन टावरों पर आज भी इंसान क्यों होता है और ये नौकरी आज भी जिंदगी और मौत के बीच क्यों खड़ी है? पुराने जमाने में रोशनी बल्ब से नहीं आती थी, टावर की चोटी पर बड़ी आग जलाई जाती थी। इसे जिंदा रखने के लिए लकड़ी और तेल मुसलसल पहुंचाना पड़ता था। वक्त बदला, बल्ब आए, लेंस आए, सिस्टम आए, लेकिन फिर भी इंसान की मौजूदगी जरूरी है, क्योंकि मशीन रुक सकती है, बल्ब फ्यूज हो सकता है, तूफान सिस्टम तोड़ सकता है, और ऐसे वक्त में सिर्फ वहां मौजूद इंसान ही इस रोशनी को बचा सकता है। अब जरा सोचो, चारों तरफ सिर्फ पानी, ऊपर गरजता आसमान और आप एक ठंडे सुनसान टावर में अकेले। ना कोई साथी, ना कोई आवाज, ना कोई इंसानी चेहरा, सिर्फ हवा की सिसकियां और लहरों का शोर। आहिस्ता आहिस्ता ये तन्हाई दिमाग पर हमला करने लगती है, और असल डर तब शुरू होता है जब मौसम बदलता है। ये जगह तूफानों का घर है, ऐसे तूफान जिनकी लहरें इमारतों की तरह उठती हैं। समुंदर ऐसे दौड़ता है जैसे आपको निगल जाना चाहता हो। हर टक्कर की आवाज यूं लगती है जैसे कोई देव लोहे के दरवाजे पर मुक्का मार रहा हो। उस वक्त दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, क्या अगली लहर मेरी आखिरी होगी? तारीख गवाह है कि कई लोग लाइट हाउस में फंस गए और कभी वापस नहीं गए। न कुश्ती, न मदद, न फरार का रास्ता। दूर से ये नौकरी पुरसुकून लगती है, लेकिन हकीकत में ये हर रात मौत का सामना है। अब सवाल ये है, इतना पैसा कौन देता है? असल में ये टावर किसी प्राइवेट कंपनी के नहीं होते। इन्हें सरकारें, नेवी और कोस्ट गार्ड चलाती हैं, क्योंकि ये रोशनी सिर्फ एक बल्ब नहीं, ये समंदर में चलती सैकड़ों जिंदगियों की उम्मीद है। अगर एक लाइट बंद हो जाए तो अरबों का नुकसान और बेशुमार जानें जाया हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मजीद अच्छी और दिलचस्प कहानियां बनाने का हौसला देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।